माँ, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने भाग्य की धारा खुद मोड़ सकती हूँ। अगर लोग मुझे अनचाही औलाद कहते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि यही औलाद इतिहास लिखती है। तारा जब भद्रपुर से लौटी तो उसकी आंखों में थकान नहीं, एक नई चमक थी। उसने वहां जो देखा, जो झेला, वो किसी राजकुमारी का नहीं बल्कि एक सच्चे नेता का अनुभव था। लेकिन महल की दीवारें अब उसे उतनी सुरक्षित नहीं लग रही थी। उसी रात एक गुप्त संदेश उसके कक्ष में सरका दिया गया। मात्र एक पंक्ति थी, तुम्हारा असली दुश्मन महल के अंदर है। तारा ठिठक गई। क्या ये किसी का मजाक था या फिर कोई चेतावनी? अगली सुबह तारा अपनी माँ महारानी अंबिका के पास गई और वो संदेश दिखाया। अंबिका ने पत्र पढ़ते ही खिड़की के पर्दे गिरा दिए। बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम और सावधान रहो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। महल की मुस्कानें सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। पर कौन है माँ? कौन चाहता है कि मैं हार जाऊं? महारानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जिसे सिंहासन चाहिए वो किसी को नहीं छोड़ता। तारा, तुम्हारी दोनों बहनें यशोदा और मीनाक्षी अब एक दूसरे को भी शक की निगाह से देखने लगी हैं और तुम्हारा नाम अब इस दौड़ में सबसे आगे है। तुम उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हो। उसी शाम महल में भोज का आयोजन हुआ। तीनों राजकुमारियां एक ही पंक्ति में बैठी थीं। मीनाक्षी की नजरें तारा पर बार बार टिक रही थीं। यशोदा के चेहरे पर दिखावटी मुस्कान थी और तारा शांत थी, लेकिन भीतर से सतर्क। भोजन के बाद तारा को हल्की बेचैनी महसूस हुई। महारानी दौड़ती हुई आई। तारा, तुम्हें कुछ खिलाया गया है, तुरंत वैद्यराज को बुलाओ। वैद्यराज ने देखते ही कहा, यह हल्का विष है, जानलेवा नहीं पर चेतावनी देने के लिए पर्याप्त। पूरा महल स्तब्ध रह गया। रात को तारा फिर से पत्र लिखती है, माँ, मैंने आज एक और युद्ध जीता बिना तलवार उठाए। अब मैं जानती हूँ असली रणभूमि रियासत नहीं, ये महल है जहाँ चेहरों के पीछे चेहरे हैं और हर मुस्कान में एक छुरा छिपा है। अगले दिन राजा वीर सिंह ने तारा को बुलवाया। मैं जानता हूँ तुम क्या सह रही हो, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, पर यह सत्ता की राह है और यहाँ कांटे ही कांटे हैं। तारा ने आंखों में सीधा देखा। मैं कांटों से डरती नहीं पिताश्री, मैं तो अब उन्हें पहचानना सीख रही हूँ। राजा कुछ पल तक उसे देखते रहे और पहली बार उनकी आंखों में सच्चा गौरव झलक गया। तारा अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। बने रहें कहानी का अंत देखने के लिए।